खबर पन्ना पवई से, जहाँ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीतू पटवारी पहुंचे पवई। कहा लूटो बांटो, लूटो फिर वोट दो, भाजपा की प्रमुख योजना। जीतू पटवारी क्षेत्रीय नेता के लगे नारे। पन्ना जिले के अंतर्गत 3 विधानसभा क्षेत्र के चुनाव प्रभारी एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ कद्दावर नेता व प्रखर वक्ता जीतू पटवारी अपने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान पवई पहुंचे। यहाँ पर जिले भर से पहुंचे कांग्रेसियों तथा टिकट के दावेदारों को एकता तथा जीत का मंत्र दिया। वक्तव्य कलाम के धनी जीतू पटवारी का काफिला जैसे ही पवई विधानसभा में प्रवेश किया गया, तब शाहनगर जनपद अध्यक्ष आशीष खरे के साथ सैकड़ों कांग्रेसियों ने ढोल नगाड़ा आतिशबाजी के साथ जोरदार स्वागत किया। इसके बाद काफिला आगे बढ़ा और शिकारपुरा में भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण पाल सिंह के साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ज्ञान प्रकाश तिवारी बाबा तथा सैकड़ों लोगों ने पटवारी का भव्य स्वागत किया। इसके पश्चात पवई के प्रवेश द्वार पहुंचते ही 150 महिलाओं के काफिले के साथ पवई नगर परिषद के उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे के नेतृत्व में आतिशबाजी ढोल नगाड़े के साथ कांग्रेस नेता का स्वागत किया गया तथा एक बड़े काफिले का रूप पवई नगर की सड़कों से गुजरा तथा सांदीपनी गार्डन पवई में सेवादल प्रमुख महेंद्र जग की अगुवाई में सैकड़ों सेवादल कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में जीतू पटवारी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। तत्पश्चात एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 5 माह बाद कांग्रेस सरकार आ रही है। आगामी चुनाव में हमें किसी प्रकार का मौका बीजेपी को नहीं देना के सामने बीजेपी की वर्तमान करतूतों को सामने रखना कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दायित्व है। मीडिया से रूबरू होते हुए पटवारी ने कहा कि शिवराज सरकार लूटो बांटो और फिर वोट लो योजना चला रही है। यह हमारी लाडली बहना का अपमान है। कांग्रेस सरकार सम्मान के साथ 1500 रुपए सम्मान निधि प्रदान करेगी। ब्लैक की टिकट के लिए आए प्रत्याशियों की भीड़ भी उपरोक्त कार्यक्रम में कम नहीं थी। जहां भी स्वागत गेट अथवा स्टाल लगाए गए थे, वह सभी कहीं न कहीं विधायक के दावेदार के रूप में स्वागत कर विधायकी की ताल ठोक रहे थे। वहीं दर्जन भर लोगों की एक टीम क्षेत्रीय प्रत्याशी की मांग के नारे भी लगाते देखे गए। कार्यक्रम में कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष शिवजीत सहित आधा दर्जन से अधिक नेताओं ने संबोधित किया। मीडिया के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार आई तब 100% पत्रकार सुरक्षा कानून लाया जाएगा। तीसरी आंख न्यूज टीवी पन्ना पवई से ज्ञान प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। एंकर नवीन सोनी। हमारी हर खबर से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारी हर खबर आपको सर्वप्रथम मिल सके। राहुल गांधी, राहुल गांधी, पेट्रोल था 40 रुपया, उसको कर दिया 110 रुपया। गैस का सिलेंडर था 350 रुपया, उसको कर दिया 1150 रुपया। खाने का किचन आयल था 30 रुपये से लेके 50-60 रुपया, उसको कर दिया 150 से ऊपर। राशन किराने का सामान जो 4 लोगों की फैमिली में 5,000 का, 6,000 का, 3,000 का आता था, वो अब आता है 10,000। 3 विधानसभा की चुनौती किस एंगल से देख रहे हैं? अभी अब 3 जो बात है वो सुनो। तो जो 3,000 रुपये का राशन 4 जने की फैमिली में था, वो हो गया सीधे 10,000 का। तो शिवराज ने योजना चलाई है, लूटो बांटो वोट दो योजना। पहले लूट लिया, महंगाई की मार कर दी। अगर बहन का सम्मान करना था तो गैस का सिलेंडर क्यों नहीं किया? 100 रुपये में 1000 रुपये अपने आप उसके खाते में जाते। क्यों? पहले लूटो, फिर बांटो, फिर वोट दो, फिर लूटो। मतलब लूटो बांटो वोट दो लूटो योजना चालू की। मैं मानता हूँ इसका आम जन से मैं बात कर रहा हूँ पिछले 2-3 दिन से। जो महंगाई की मार है वो बहनों पे सबसे ज़्यादा पड़ रही है। रही बात पवई की, पन्ना की, यहाँ की सारी सीटें इस बार कांग्रेस जीतेगी। टिकट योग्य को मिलेगा, जिसको पसंद करती है उसको मिलेगा। हर विधानसभा में एक आदमी पिछले 2 महीने से यहाँ घूम रहा है, सब पता लगा रहा है। जो वस्तु स्थिति है एकदम माइक्रो लेवल की, वो बूथ की जानकारियाँ, बूथ की स्थिति, कार्यकर्ताओं की फीलिंग, पब्लिक की फीलिंग, पब्लिक के मुद्दे सब एकत्रित हो गए। सही निर्णय होगा। तो जितने पत्रकार हैं इनको भी चिंता है कि इस बार बीजेपी नहीं आनी चाहिए। मुझे पता है ये बात, आपका दर्द जानता हूँ
महंगाई की मार आपको भी पड़ रही है, पत्रकारिता में तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, पर पेट काट काट के आप लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। तो शिवराज की लूटो बांटो वोट लो फिर लूटो एक सर- योजना का आप सब ध्यान रखो। पत्रकारों के हित के लिए सर, पत्रकार एक पत्रकार सुरक्षा कानून के विषय में पत्रकारों के लिए प्रोटेक्शन के लिए पत्रकार प्रोटेक्शन बिल कांग्रेस पार्टी आएगी तो 5 लाख% लेके आएगी। 2000 हमारे भारत की संस्कृति है, यही भारत की हमारी खूबसूरती है। और हमारा ये कांग्रेस सेवा दल एक वीरों का दल है। एक पहले भारतीय सेवा दल था, भारतीय राष्ट्रीय सेवा दल बना, फिर 1923 में ये विलय हुआ, बम्बई में अधिवेशन हुआ, इसके बाद कलकत्ता में NS आर्डिकर जी इनके संस्थापक थे। 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सेवा दल ये विलय हुआ गांधी जी के नेतृत्व में। ये हमारा जो सेवा दल है, ये इन्होंने पूरे आज़ादी में ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ कर फेंकने का काम किया था। और हम ये सामंतवादी ताकतें हैं जो वर्तमान में जो तानाशाही चल रहा है, जो हमने पीड़ा उठाया है कि हमारे कांग्रेस सेवा दल के, चाहे यंग ब्रिगेड हो, चाहे मैन सेवा दल हो, चाहे महिला विंग हो, चाहे हमारी कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हो, इन्होंने पीड़ा उठाया कि भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देंगे और पूरे मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में विजय का परचम लहराएंगे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री माननीय श्री कमलनाथ जी होंगे। और हमारे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई जी का यही आदेश है और हमारी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, माननीय खड़गे जी का। हम बिल्कुल तत्परता से ईमानदारी के साथ और जो है तो कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं। कांग्रेस सेवा दल पूरा हमारा भारत जोड़ने का काम कर रहा है और एक से एक व्यक्ति को हम जोड़ रहे हैं। हमारी एक सामाजिक संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम का देश है और हम लोग जो सिपाही हैं बड़े अनुशासित ढंग से हैं और हम हर प्रकार की विचारधारा हमारे अंदर सब में समाई है, कोई बतक व्यवहार नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा है। आपने देखा होगा कि इन्होंने संप्रदाय के नाम पे हिंदू मुस्लिम भाई भाई को लड़ाना, जात जात को लड़ा देना, गृह युद्ध करवाना, इनकी संस्कृति है। आपने धर्म की आड़ में राजनीति करते हैं, धर्म के ठेकेदार बनते हैं, ये राम से पहचान कराते हैं जैसे जब यही राम को पैदा किए हों। तो इनका काम है राम के नाम में चंदा लूटा। इन्होंने जो है तो पूरी संस्कृति को, समता मूलक हमारे देश को इन्होंने बर्बाद करने का काम किया है। जो भारत में हमारी राष्ट्रीय संस्कृति थी, जो एक ऐसी परंपरा थी, सबको एक दूसरे को गलत लगाता था, इन्होंने मतक व्यवहार पैदा कर दिया है। आगे एक दूसरे को आदमी एक ही दृष्टि से देखता है। तो हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को और पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र के प्रदेश को हम चुनौती देते हैं कि ये तुम्हारे मनसूबों में हम पानी फेर देंगे। हमारा भारत देश वसुधैव कुटुंबकम का देश है, इसमें किसी प्रकार का मतक व्यवहार नहीं चलेगा। हमारा यही भारत की हमारी खूबसूरती है कि तरह तरह के रंग हैं, तरह तरह की संस्कृतियाँ, तरह तरह की भाषाएं हैं। हम एक झंडा की तरह रोने वाले हम भारतीय संस्कृति के लोग हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सेवा दल के लोग हैं, हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सेवा दल के सिपाही हैं और हम जो है तो आप भी दावेदारी कर रहे हैं टिकट की? आप भी दावेदारी कर रहे हैं? दावेदारी नहीं है। हमारा कांग्रेस सेवा दल का प्रत्येक सिपाही भारत की राष्ट्र के अमन चैन के लिए, राष्ट्र के संगठन निर्माण के लिए और भारत में प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हमारा कांग्रेस सेवा दल का प्रत्येक सिपाही, चाहे यूथ विंग हो, चाहे महिला विंग सेवा दल हो, चाहे जो भी हो, हमारे कांग्रेस का पार्टी का कार्यकर्ता जो काम करे। हम निस्वार्थ, बिना लालच के, बिना किसके, हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सेवा दल के लोग हैं। कांग्रेस पार्टी हमारी आत्मा है, कांग्रेस सेवा दल कांग्रेस की आत्मा है, रीढ़ की हड्डी है। कांग्रेस सेवा दल कांग्रेस में अनुशासन लाता है और हम इस तरीके से कभी नहीं कि लालच में कि टिकट देगी। पार्टी का जो नेतृत्व है वो नेतृत्व हमें स्वीकार है। जो पार्टी जिस तरीके की हमको जिम्मेदारी दी, सेवा दल सच्चाई के साथ काम करते करेगा।